गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आपके लिए लेकर आए एक और नया रिव्यू ऑफ द ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस। तो गाइस आप कहोगे कि मेरे पास भी सेल्टॉस है तो सेल्टॉस का रिव्यू क्यों बना रहा है। तो भाई ये वाली ना मेरी वाली सेल्टॉस से इसमें एक दो फीचर्स ज़्यादा हैं और आप देखोगे इसमें नया किया का लोगो है और मेरी वाली सेल्टॉस में पुराना किया का लोगो है। तो ये भी सेम GT लाइन है जैसे मेरी है। तो आज हम इसका एक फुल डिटेल्ड रिव्यू बनाने वाले हैं क्योंकि आज के टाइम पे भी जो टॉप सेलिंग कार्स हैं इसी सेगमेंट में वो सेल्टॉस और क्रेटा ही है। लोगों का मन आज भी इन दोनों गाड़ियों की तरफ पूरा है, चाहे जितनी XUV 700 आ गई हो, स्कॉर्पियो एन आ गई हो या और भी राइवल्स आ गए हो इसी प्राइस सेगमेंट में, बट स्टिल क्रेटा और सेल्टॉस ही सबसे ज़्यादा बिकती है। तो वही बढ़ते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की कीज़ दिखा देता हूँ। तो मेरी गाड़ी की कीज़ जैसी है, लॉक अनलॉक होल्ड, मतलब बूट रिलीज़ करने के लिए। पर एक बटन जो बीच का है वो आप अलग देख रहे होगे, ये है होल्ड का। तो होल्ड से मेरी वाली में ये वाला फंक्शन नहीं आता था। मेरे वाले को अगर आपको कार को ऑन करना होता था, क्योंकि ये सारी सेल्टॉस टॉप मॉडल वाली कनेक्टेड कार्स होती हैं, तो मेरे को फ़ोन से ऑन करनी पड़ती थी। और अब क्या कर दिया इन्होंने, कीज़ से आप ऑन कर सकते हो। तो एक बार हम आज इस फीचर को भी ट्राई करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसके लिए मेरे पास हैंड ब्रेक अप होनी चाहिए। शायद मेरी गाड़ी होनी चाहिए पार्क पे, तो हैंड ब्रेक मैंने ऊपर कर दिया है। गाड़ी को कर देते हैं हम लॉक और अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि अगर ये होल्ड करने से स्टार्ट होती है या नहीं। तो भाई आपने जैसा देखा, मैंने होल्ड का बटन प्रेस करा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स और कार ऑन हो गई है। आवाज़ आपने सुन ली होगी, आप देखोगे हेड्स अप डिस्प्ले भी बाहर पॉप हो गया है। और अगर अब इसको मेरे को बंद करना हो तो कुछ नहीं करना, बस लॉक का बटन दबाऊंगा या होल्ड का बटन एक बार फिर से दबाया और आप देखोगे इंजन ऑफ हो गया। आपको शायद आवाज़ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो आप देखोगे सबसे पहले नया किया का लोगो, नीचे आपकी क्रोम ग्रिल, टाइगर नोज ग्रिल, GT लाइन की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। LED सेटअप लाइट्स आती है इसके अंदर, आपको 1 2 3 4 5 LEDs मिलती हैं और DRL मिलता है। नीचे आपको LED ही इंडिकेटर्स मिलते हैं और LED ही आपको आइस क्यूब शेप में फॉग लैम्प्स मिलते हैं। रिस्पॉन्स की बात करूँ तो मैं तो खुद यूज़ कर रहा हूँ सेल्टॉस और रिस्पॉन्स सो है। लुक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसका LEDs और पूरी हेडलाइट्स की लुक, बट रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है। उसी के साथ आपको यहाँ से एक सेंटर में DRL रन होते सेंटर तक आती है और उसके बाद दूसरी वाली हेडलाइट तक वो जाती है। तो एक फ्लोइंग डिज़ाइन लगता है, रात को बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ जो इसमें बहुत अच्छा फीचर है वो है इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपके। तो आप देखोगे 1 2 3 और 4 आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छा आपको एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देते हैं, मैं कहूँगा ट्रैफिक्स वगैरह में। और उसी के साथ उसमें और ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा देखो, पर्सनली मेरे को तो उसकी आदत डल चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ट्रैफिक वगैरह में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, टाइट स्पेसेस में फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साइड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे इसमें भी 7 DCT वाली बैजिंग मिल जाती है GT लाइन में, क्योंकि DCT गियर बॉक्स आता है। DCT बेसिकली स्टैंड्स फॉर डुअल क्लच ट्रांसमिशन। 7 स्पीड मतलब इसमें 7 गियर हैं। उसी के साथ जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको डायमंड कट फिनिश में मिलते हैं, सेम एज माइन। डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और इसका जो टायर साइज़ है डेट इज़ 215/60R17, मतलब 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, जिसका डिज़ाइन पर्सनली आज भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आउटडेटेड नहीं लगता है। ORVMs पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इसका 360 डिग्री कैमरे का नीचे कैमरा भी मिल जाएगा। जो डोर हैंडल्स है उस पर आपको क्रोम फिनिश मिलती है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ और क्रोम बिडिंग मिलती है। फ्रंट से लेके बैक तक एक ही क्रोम की बिडिंग ऐसे रन होती हुई जा रही है, तो काफ़ी अच्छी शेप लगती है। साइड लुक मैंने आपको दिखा दिया है। रेयर में भी जो एक चीज़ बहुत बढ़िया है इसमें कि इसमें डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स या अदर कार्स इन द सेगमेंट। अगर हम कहें तो उसके अंदर आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है और आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है। अगर रेयर की बात करें तो इसमें आपको ये सेंटर में क्रोम की स्ट्रिप मिलती है जिस पर नया वाला किया का लोगो जैसे फ्रंट में था, सेल्टॉस की बैजिंग, GT लाइन की बैजिंग और TGDI मतलब टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, मतलब पेट्रोल टर्बो इंजन है। रेयर कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको नीचे 1 2 3 और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। बूट अनलॉक करूं अगर मैं इस कार का तो आप देखोगे काफ़ी मैसिव बूट है, अच्छा खासा साइज़ है। 2 यहाँ पे कभी स्पेसेस भी हैं जहाँ पे आप सामान रख सकते हो।
एक सबवूफर है, बोस का इसके अंदर सिस्टम आता है। और अगर मैं आपको साइज़ की बात करूँ तो वो है 433 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है आपको इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं, हम कार की रेयर में चलते हैं, एक बारी कार को अनलॉक कर लेते हैं हम। सबसे पहले डोर पैनल की बात करते हैं हम, रेयर डोर्स के। तो इसमें आपको देखोगे बोस का स्पीकर, और इसका जो स्पीकर्स का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को पता है। उसी के साथ स्पीकर के बाद नीचे आप देखोगे वाटर बॉटल होल्डर 1 लीटर का, पावर विंडो कंट्रोल्स, एक छोटा सा स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप सामान भी रख सकते हो, और दरवाज़ा खोलने बंद करने के लिए ये हेल्प करता है। जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। रेयर विंडो के लिए ब्लाइंड्स मिलती हैं जो मैनुअली आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जो प्राइवेसी भी आपको हेल्प करती है बढ़ाने में। उसी के साथ आपको सन से प्रोटेक्ट भी करती हैं। रेयर सीट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि सेंटर वाले पैसेंजर का भी पूरा ख्याल रखा गया है, सेंटर में हेडरेस्ट देके जो एडजस्टेबल है। उसी के साथ जो सीट्स है उसका एंगल आप रिक्लाइन कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा पीछे हो गया या थोड़ा सा मैं आगे भी कर सकता हूँ स्लॉट। यहाँ पे आपको लीवर मिल जाएगा, तो फ़र्क देख पाओगे आप कितना फ़र्क आ जाता है। ये है इसका सबसे ज़्यादा लीनिंग एंगल, और वो है उसका सबसे मिनिमम लीनिंग एंगल। तो पर्सनली मेरे को पीछे करके ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, बाकी सबकी अपनी प्रेफरेंस है। तो हम ऐसा करते हैं, कार के अंदर चलते हैं। तो आपने सुन लिया भाई, थर्ड इसमें भी आती है, चाहे 3 स्टार हो चाहे जो मर्जी कह लो आप लोग, पर थर्ड तो इसके अंदर मिलती है। और कहीं पे भी 3 स्टार फील नहीं होती, पर एट द एंड लाई तो भाई 3 स्टार ही है, तो हमें फैक्ट्स को फेस करना पड़ेगा। जो कैबिन है वो वाइड है, 3 जने आराम से बैठ जाते हैं, मैंने देखा है, यूज़ भी कर रहा हूँ मैं। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसमें 2 कप होल्डर्स है, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है जर्नी को। पर इस सेल्टोस में एक चीज़ मैं डिफरेंस और जो फील कर पा रहा हूँ कि इसका पूरा इंटीरियर ना ब्लैक में है, और मेरी वाली का वाइट और बेज में कह सकता हूँ उसका मिक्सचर है। तो ये एक फ़र्क अब आपको नई वाली सेल्टोस में मिल जाएगा। कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको 2 AC वेंट्स, एक USB का चार्जिंग सॉकेट, एक फ़ोन होल्डर, और आप ये देखोगे स्मार्ट प्योर एयर, मतलब ये एयर प्योरीफायर है पूरी कार के लिए। दोनों ही सीट्स के पीछे आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाएंगे। लेदर फिनिश में सीट्स मिलती हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको डोर हैंडल, सेंटर में एक लाइट मिल जाती है जो LEDs है, हैलोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी किया ने। और पूरी कार में कहीं पे भी हैलोजन की लाइट्स नहीं है। और अगर मैं रेयर से आपको फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड का लुक दिखाऊं तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आज इस गाड़ी को लॉन्च हुए हुए अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए हैं, पर स्टिल आज भी इसका कैबिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो गए हो। तो ऐसा करते हैं, हम एक बार ही चलते हैं गाड़ी में आगे। तो आप देखोगे कहीं पे भी अभी भी ऐसा नहीं लगता 3 स्टार है, बट है। तो कार में अगर हम आगे चले और फ्रंट ड्राइवर साइड खोले तो उसमें आप देखोगे बड़े सारे बटन हैं, जैसे कि पावर विंडो कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक करने के लिए रेयर विंडोज़ को, ORVM कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। सेम ग्रैब हैंडल आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगा, बोस का स्पीकर मिलेगा, और साथ ही साथ बोस का ट्विटर भी मिलेगा यहाँ। 1 लीटर वाटर बॉटल का स्लॉट। राइट साइड ऑफ द कंसोल में आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए, हेड्स अप डिस्प्ले, पॉप इन या आउट करने के लिए, इल्यूमिनेशन लेवलर, और उसी के साथ हेडलाइट की एडजस्टमेंट के लिए एक स्क्रोलर मिलेगा, और स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। उसी के साथ जो इसकी ड्राइवर सीट है वो आपको फुली इलेक्ट्रिकल मिलती है। इसमें आपको हाइट एडजस्ट, रिक्लाइन एंगल और फ्रंट और बैक करने के लिए सारे कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं कार के अंदर और कार को और आप ये देखो सेंटर में अभी ये ऐसी सी कुछ एनिमेशन भी प्ले करता है वेलकम के लिए। मेरी वाली में सिर्फ साउंड आती थी, ऐसा कुछ नहीं आता, इसमें ये भी है। तो हम कार को एक बार ऑन कर लेते हैं, और ये बूट हमें दिखा रहा है कि खुली हुई है, तो एक बार हम बूट को भी बंद कर लेते हैं फिर से। तो लोअर टायर प्रेशर मतलब TPMS भी आता है भाई इस बहाने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो और अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, टोटल, उसके साथ टॉर्क एंड आपकी टर्बो का जो बूस्ट प्रेशर वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी सारी कंट्रोल्स ये बारी बारी बग करता रहेगा हमें, क्योंकि लो टायर प्रेशर है। तो आप देखोगे ये आपको इंस्टेंटेनियस दिखाता रहेगा कि आप कितना टॉर्क और टर्बो कितना स्पूल हुआ है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेंटर में कंपास मिल जाता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में, और TPMS के लिए अलग से एक आपको डिस्प्ले भी मिल जाएगा।
लेफ्ट साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको टैकोमीटर मिल जाएगा जो फुली एनालॉग है। जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो मिक्स है डिजिटल और एनालॉग का। राइट में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और नीचे उसके फ्यूल गेज, और टैकोमीटर के नीचे आपको इंजन टेम्परेचर मीटर। बाकी ऊपर आपको रेंज और नीचे आउटसाइड टेम्परेचर और टोटल ट्रिप या ओडोमीटर जिसे कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बाद अगर हम बढ़े आप स्टीयरिंग व्हील की तरफ, तो इसमें आपको डी कट वाला स्पोर्टी सा स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भी गाड़ियों में अब आना चालू हो गया है, बट ये तो भाई किया कितने टाइम से दे रही है। लेफ्ट साइड में आपको मीडिया कंट्रोल सारे इस बड़ी सी टच स्क्रीन के। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल, आपको जो सेट करना हो, रीसेट करना हो, स्पीड एडजस्ट करनी हो वो सब, और जो सेंटर की आपकी MID होती है उसको भी कंट्रोल करने के बटन यहीं पे मिलते हैं आपको। अब आते हैं नई चीज़ पे जो इस नई सेल्टॉस में आई थी, दैट इज़ पैडल शिफ्टर्स। तो आप देखोगे दोनों तरफ ये मेटल के पैडल शिफ्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। ड्राइविंग रिव्यू में हम चेक भी करेंगे इनका रिस्पॉन्स। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के स्टॉक्स, और इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं जिनका अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊं तो नॉर्मल वाइपर्स है बट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। राइट साइड में आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। तो आज भी मैं कहूँगा भाई फीचर लोडेड तो बहुत ज़्यादा है गाड़ी, चाहे इतना टाइम हो गया बट किया ने तब इतने सारे फीचर्स दिए थे कि आज की कंपनियां अब इसको मैच कर पा रही हैं। स्पीकर्स की अब हम बात करें तो एक आपको सेंट्रली माउंटेड स्पीकर भी है, सब वूफर मैंने आपको दिखा दिया था, और पैसेंजर सीट के नीचे आपको इसका एम्पलीफायर भी दिख जाएगा। तो आप देखोगे ये थोड़ा जो छोटा सा दिख रहा है ये इसका एम्पलीफायर है। सेंटर में बात करें तो आपको एक बड़ी सी टच स्क्रीन मिलती है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई कभी दिक्कत नहीं आई मेरे को लैग वगैरह की किसी भी चीज़ की। उसी के साथ आपको यूवो मतलब कनेक्टेड कार टेक मिल जाएगा, स्मार्ट प्योर एयर, साउंड मोड लैम्प्स, मतलब इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। नीचे आपको टच में कंट्रोल्स, 2 AC वेंट्स, हैजर्ड्स का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इसका AC भी गाइस काफ़ी अच्छा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इवन दो इतनी गर्मी हो गई है भाई दिल्ली में अभी से। सेंटर में आपको यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए कुछ जगह या वॉलेट वगैरह आप रखना चाहो, एक वायरलेस चार्जर। तो भाई कुछ लोगों को ये वायरलेस चार्जर इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि इसके अंदर ना फ़ोन आपको दिखता नहीं है, पर पर्सनली मेरे को काफ़ी सही लगता है। रीज़न यहाँ पे आप अपना फ़ोन रखो, इधर आगे एक वेंट भी होता है, कैमरे में ये दिख गया। तो इस वेंट से क्या होता है जब हवा आती है ना तो फ़ोन गर्म नहीं होता, वरना नॉर्मली वायरलेस चार्जर्स पे फ़ोन रखने से ना फ़ोन गर्म हो जाते हैं, और एक तो स्लो हो जाती है उनकी चार्जिंग, प्लस वैसे ही वायरलेस चार्जर स्लो होता है और कुछ टाइम बाद रुक भी जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं पर्सनली अपना फ़ोन इसी से चार्ज करता हूँ। और तो और जैसे मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ iPhone 12 Pro Max, तो मैक्स वाले जो फ़ोन्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो नॉर्मल वायरलेस चार्जर्स पे दिक्कत आती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे आपका 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स, दोनों ही तरफ आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है फ्रंट साइड में, और 360 डिग्री कैमरे के लिए बटन, पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन, और ये बारी बारी लो टायर प्रेशर बोलता ही जा रहा है। तो इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स है ना उसमें आवाज़ भी इतनी नहीं है और कूलिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू Volkswagen Virtus, जिसमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि आवाज़ इतनी ज़्यादा करती है और कूलिंग भी नहीं करती। एक बारी मैं आपको रियर कैमरा भी शो कर देता हूँ जो स्क्रीन पे आता है, 360 डिग्री कैमरा आता है, और आप क्लैरिटी देखो। गाइडलाइंस आपकी अडेप्टेबल होती हैं, तो जैसे जैसे आप स्टीयरिंग मूव करोगे वैसे वैसे आपकी गाइडलाइंस मूव होंगी। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे आपको 360 का एक पूरा व्यू मिल जाएगा, उसी के साथ राइट और लेफ़्ट का व्यू मिल जाएगा, अलग अलग मोड्स है बेसिकली। ये आपका रेयर का, बैक का ऊपर से, और अगर मैं इसको ड्राइव पे करूँ तो ड्राइव आगे का फॉरवर्ड का भी आ गया आपके पास व्यू। कैमरा क्वालिटी सुपीरियर है, इससे ऊपर कोई भी मेरे को आज तक नहीं लगी कैमरा क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट में मैं कहूँगा। उसी के साथ सेंटर में 2 कप होल्डर्स, फिजिकल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी आपको, और ये सारा आपका सॉफ्ट टच मटेरियल फील होता है नहीं, पर लुक ऐसी आती है लेदर टाइप फिनिश में। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है। ORVM पे आपको 3 बटन मिल जाएंगे, ये आपका यूवो, टोइंग और SOS का। अभी फोकस होता है तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हो गया। उसी के साथ आपको अगर हम सनवाइजर्स की बात करें तो लेफ़्ट साइड वाले सनवाइजर पे आपको मिरर मिल जाएगा, कोई लाइट नहीं मिलती। राइट साइड वाले में कोई मिरर भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है। सेंटर में एक आपका सनग्लास होल्डर है, 2 LED लाइट्स, और ये सनरूफ। बस इसके अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ और आ जाती है ना, तो मेरे को लगता है क्रेटा तो कोई ख़रीदता ही नहीं, पर भाई कंपनीज़ को अपना अपना दोनों को सोचना है, क्योंकि एक ही पेरेंट कंपनी Hyundai है तो उसको दोनों की सेल्स चाहिए। सनरूफ ठीक है, डिसेंट साइज़ की है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है, अगर कोई बाहर निकलना चाहे तो निकल सकता है, रिकमेंडेड नहीं है पर निकल सकता है।
तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं ड्राइविंग रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि नॉर्मल 1.4 TGDI है और मैं जो 4 महीने से ट्यून्ड 1.4 TGDI यूज़ कर रहा हूँ उसमें कितना फ़र्क है। तो स्टार्ट करें अपना ड्राइविंग रिव्यू। तो सबसे पहले भाई कैमरा तो देखो बढ़िया होता ही था, मैं खुद पर्सनली सेल्टॉस यूज़ कर रहा हूँ और बारी बारी बता भी रहा हूँ। तो स्टीयरिंग व्हील तो देखो लाइट होता है, सिटी ड्राइविंग स्पीड्स में आपको दिक्कत नहीं आती। विद ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, मतलब जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे अपने आप को टाइट कर लेता है, जिस वजह से कॉन्फिडेंस बेटर प्रोवाइड होता है। ये हमारे जो वो थे लॉक्स थे डोर के, वो हो गए हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं वो। अभी हम चल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल मोड में, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन है और इस वाली मैं फील कर पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी अभी नई है ना, तो DCT थोड़ा बेटर काम कर रहा है, मतलब जर्क वाइज लैग वाइज उस हिसाब से थोड़ा बेटर काम कर रहा है ये। बाकी इसमें जो 360 डिग्री कैमरा आता है वो आपका इंडिकेटर्स ऑन करने पे सेंटर MID में आपको शो कर देता है कि राइट साइड ऑफ द, जैसे मैंने राइट का भी इंडिकेटर दिया हुआ है, तो राइट साइड ऑफ द लेन में कोई अभी नहीं है। उसी के साथ ब्रेक्स की बात करूँ तो भाई ब्रेक्स देखो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है इसकी। 4 डिस्क आती है तो अभी तो देखो ठीक है, बट विद टाइम जब वो वेयर एंड टेयर हो जाएगा तो फिर रोटर्स की वजह से जब उस पर लाइन्स बन जाएंगी तो स्टीयरिंग थोड़ा थोड़ा कांपता है जब आप हैवी ब्रेकिंग करते हो अंडर हाई स्पीड कंडीशंस। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं तो पर्सनली यूज़ कर ही रहा हूँ। पर अगर आप इसको ट्रैक ओरिएंटेड कार या परफॉर्मेंस के लिए ट्राई करोगे बहुत ज़्यादा, तो हाँ कहीं ना कहीं कमी आपको लगेगी। तो जब हम क्या करते हैं, इसको डाल लेते हैं हम नॉर्मल से स्पोर्ट्स मोड पे। तो आप देखोगे स्पोर्ट्स लग गया है और अब पुश पुल करके देखता हूँ मैं। तो भाई देखो जैसे मैं ट्यून चला रहा हूँ तो बहुत टाइम बाद चलाया मैंने, स्टॉक 1.4 TGDI चलाया है, पर अब मेरे को फ़र्क फील हो रहा है। सस्पेंशन की बात करूँ तो जैसे आपने सुन ही लिया होगा, थोड़ा सा स्टिफर साइड पे रहता ही है सेल्टॉस का एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो गड्ढे वगैरह उसमें थोड़े कम फील होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड सेल्टॉस पे गड्ढे थोड़े ज़्यादा फील होंगे, पर जब आप हाई स्पीड पे होगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है, तो हैंडलिंग बेटर हो जाएगी। और स्पोर्ट्स मोड में जो एक और चीज़ का फ़र्क जो एविडेंटली पता चल जाता है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील भारी हो जाता है स्पोर्ट्स पे, और नॉर्मल इको पे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल और इको आपने चलाना सिटी में है, स्पोर्ट्स आपने चलाना ही हाईवे पे है, तो यू वांट कि भाई स्टीयरिंग व्हील हैवी हो जाए ज़्यादा, उसके लेन चेंजेस में मेरे को इधर उधर ज़्यादा ना हो जाए, वो कहीं हाई स्पीड में ज़्यादा चेंज हो जाए। उसी के साथ स्पोर्ट्स मोड में आप देखो गियर रेव्स हमेशा हाई रखता है गियर बॉक्स। DCT जो है वो अपने आप को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर लेता है कि हाई पे रखेगा वो सारी रेव्स। और अगर अब हम इसको DCT को भी यहाँ पे स्पोर्ट्स पे करके थोड़ा सा पुल करेंगे, ज़्यादा तुम्हारे पास पैच है नहीं, तो आप देखोगे नो टाइम बहुत तेज़ भागती है ये। 1.4 TGDI वाला जो मोटर है वो फेमस भी इसीलिए है, जैसे मैंने फिर से रेस दी और ये 100 से भी ऊपर। तो वही है जो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट है, जिसको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको कहीं ना कहीं सेल्टॉस आज भी बेटर लगेगी एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। इवन तो उसमें इंजन सेम है पर हैंडलिंग इसकी बेटर है। तो हम इसको स्पोर्ट्स से हटा के वापस नॉर्मल में कर लेते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है स्पोर्ट्स में, यहाँ पे हम पोटेंशियल इसका चेक कर नहीं पाएंगे। वैसे इस इंजन का पोटेंशियल बहुत अच्छा है और अगर आपने स्टेज 1 करा लिया मेरी तरह तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा क्विक हो जाएगी। फिलहाल अभी जो स्टॉक गाड़ी है उसमें DCT वेरिएंट में 0 to 100 हो जाता है 9.8 सेकंड्स में, मतलब 9.8 सेकंड में ये 0 to 100 भाग जाती है। पर जैसे अगर कोई मेरी तरह ट्यून करा लेता है स्टेज 1 सिर्फ ECU रिमैप, तो उसकी हो जाएगी 7.2 7.3 सेकंड में 0 to 100 कर लेगी। तो आपको बहुत ही बड़ा एविडेंट फ़र्क मिल जाएगा। वहीं नॉइज़, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस जो होती है NVH लेवल जिसे हम कहते हैं, वो इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। बाहर की आपको रोड नॉइज़ वगैरह नहीं फील होती। इंजन भी आपको बहुत स्मूथ लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ जब आप हाई रेव्स पे लेके जाओगे तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, वरना उसकी भी आपको आवाज़ नहीं आती है। यू टर्न वगैरह जैसे मैं अभी ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से आप यू टर्न ले सकते हो। काफ़ी लाइट स्टीयरिंग व्हील है। फील एंड फीडबैक की बात करें तो वो भी अच्छे से प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्कनेक्टेड फील होगा जैसे और Hyundai की कार्स में होता है। पैडल शिफ्टर्स आपको मैं अभी एक बारी अगर यूज़ कर पाऊँगा तो ये आप मैनुअली इसमें शिफ्ट कर सकते हो। DCT में लैग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ये और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करके ज़रूर देगा। और अगर हम बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की, तो वो जो है परफॉर्मेंस आपको 2000 RPM के बाद ही मिलती है। 2000 एग्जैक्टली नहीं, 1750 RPM के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि तब आपका टर्बो स्पूल हो जाता है। और सारे पेट्रोल टर्बो इंजन का यही एक बिहेवियर है। तो जैसे अगर मैं कार को
राइट हैंड से ड्राइव करूँगा तो आप देखो यहाँ पे अभी D3 लिखा रहा है और मैंने क्लिक करा तो ये 3 आ गया। अभी मेरे को अपशिफ्ट नहीं देगा, पर अगर मैं डाउन शिफ्ट चाहूँ तो वो इंस्टेंटली मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि गियर बॉक्स इसका बहुत क्विक है, बहुत ज़्यादा क्विक। मतलब मैं कहूँगा DSG लेवल्स जितना क्विक है ये, DSG से थोड़ा कम होगा, DSG ज़्यादा सुपीरियर होगा क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इससे बहुत ऊपर होती है फ़िलहाल, क्योंकि वो जर्मन भी है। बट DCT बहुत बेटर है और एज़ कम्पेयर टू अदर टॉर्क कन्वर्टर्स एंड एवरीथिंग। लॉन्च में हल्का सा लैग लेगा, बट उसके बाद गाड़ी रॉकेट है। तो अगर मैं आपको एक बारी पुल भी करूँ थोड़ा सा, सेकंड गियर, और आप देखो गाड़ी ये पीछे चिपका देगी, इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो यही थी कुछ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो कार क्लब ऑन इंस्टाग्राम। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो कार है मुझे कार क्लब के थ्रू ही मिली थी, जो एक प्रीमियम प्री ओन्ड कार डीलरशिप है अशोक विहार न्यू दिल्ली में। तो डू विजिट देम इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेल और बाय एनी कार, यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।